तो चलिए मेंसुरेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 7.5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें एक रोम्बस दिया गया है जिसकी एक साइड का लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और जो उसका एल्टीट्यूड है वो है 4 सेंटीमीटर और उसकी एक डायगोनल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालने को इस क्वेश्चन में बोला गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? मैं सबसे पहले तो इस रोम्बस का एरिया निकालूंगा। वो कैसे? रोम्बस का एरिया तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, लेकिन हमें D2 तो इधर दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर बड़ा आसान है कि रोम्बस जो है वो एक टाइप का पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है हाइट इंटू बेस। अब जो एल्टीट्यूड है वो हमारी हाइट है, तो हमें हाइट 4 सेंटीमीटर दी गई है और हमारा बेस क्या होगा? रोम्बस के तो सारे साइड सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा बेस जो है वो 7.5 सेंटीमीटर होगा। इससे हम इस रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। फिर जब रोम्बस का एरिया निकल गया तब रोम्बस का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हमें D1 तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उससे हम D2 निकाल सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे आएगा? तो दोस्तों ये आप खुद ट्राई करके देखिए और अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट्स में आपकी डिफिकल्टीज बताइए। मैं अगले वीडियो में इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि हम दूसरा डायगोनल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर एरिया वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो हमें गिवन क्या दिया गया है? हमें गिवन में सबसे पहले तो इस पैरेललोग्राम की एक साइड का लेंथ दिया गया है। तो लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर्स। अब हमें इस रोम्बस का एल्टीट्यूड दिया गया है। तो एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद हमें एक डायगोनल की लेंथ दी गई है। तो लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है? अब हमें इस रोम्बस का दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। मतलब लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा? अब यहां पर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा? वो होता है बेस इंटू हाइट। अब हमें बेस दी गई है 7.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, विच मीन्स दैट बेस है 7.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। अब 7.5 इंटू 4 कितना होता है? वो होता है 30। एरिया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा रोम्बस का एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस is also equals to half into d1 into d2। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था, तो इसका मतलब होगा कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू हमारा d1 क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर इंटू हमें d2 अभी नहीं दिया गया है और हमें उसको निकालना है, तो हम उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो 2 4 जा 8 होता है। अब मैं 4 को RHS से LHS में लेके जाऊंगा, मतलब 30/4 इज इक्वल्स टू d2। अब 30/4 होगा 7.5। दिस मीन्स दैट d2 इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर्स। तो हमारा डायगोनल 2 निकल गया 7.5 सेंटीमीटर्स। तो इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब एरिया ऑफ रोम्बस कितना था? वो हमने निकाला था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हमारा d1 है 8 सेंटीमीटर इंटू 8 इंटू हमने d2 निकाला था 7.5 सेंटीमीटर्स। अब इसका मतलब होगा यहां पर 2 4 जा 8 होगा और 4 इंटू 7.5 होगा 30। तो इसका मतलब होगा 30 इज इक्वल्स टू 30। तो हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS निकल चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन सही है और जो हमने डायगोनल 2 की वैल्यू निकाली थी वो भी सही है।